और वो कहती है क्या मतलब वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है क्या मतलब वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है क्या मतलब वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है क्या मतलब वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है क्या मतलब वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है जी अब
भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया।
दुर्रे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुर्रे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुर्रे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुर्रे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुर्रे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुर्रे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुर्रे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुर्रे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुर्रे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुर्रे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुर्रे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुर्रे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुर्रे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुर्रे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुर्रे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुर्रे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुर्रे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुर्रे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुर्रे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुर्रे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुर्रे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुर्रे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुर्रे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुर्रे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुर्रे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुर्रे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुर्रे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो
शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो? जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है? जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो? जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है? जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो? जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है? जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो? जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है? जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो? जिस पर आयमा कहती है कि भाभी,
वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजात दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है, क्या है तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब
भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको रिजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया।
दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। इस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो
शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। घर में जब वलीद की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो आयमा भी अपने घर से तैयार होकर जब घर से निकलने लगती है तो दुरे शहवार उससे तंजिया कहती है कि आखिर तुम सज धज कर इतनी कहाँ जा रही हो। जिस पर आयमा कहती है कि भाभी, वलीद भाई की शादी हो रही है और मैं उसी के सिलसिले में अपने भाई के घर जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है, क्या मतलब, वलीद शद्दू से शादी कर रहा है। जिस पर दुरे शहवार की बात सुनकर आयमा कहती है, जी अब भाई को दुआ के लिए एक माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक बेबी की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों हक उनसे छीन चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी से शादी करना ही होगी जो उनकी बेटी दुआ का भी ख्याल रख सके और मेरे भाई वलीद का भी ख्याल रख सके। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे भाई कितने बीमार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। दुरे शहवार को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हर वलीद उसके साथ कैसे कर सकता है। अब दुरे शहवार अपने किए फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और पछता रही है, क्योंकि दुरे शहवार के घर वाले उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और जब वो शहीर से भी रब्ता करने की कोशिश करती है तो शहीर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि शहीर तो शुरू से ही दुरे शहवार शादी नहीं करना चाहता था। वो तो सिर्फ उसको निजा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था।